तो दोस्तों एपी इलेक्ट्रॉनिक में आप लोग का स्वागत है। मैं आशुतोष सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं एक साइड के बैटरी और इन्वर्टर के बारे में। क्या उसके खासियत होते हैं, क्या उसमें क्वालिटी होती है, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहे या आप कभी भी प्राइस पूछना चाहते हो मेरे से कि कौन सी बैटरी लेने पे क्या प्राइस है, या आपके रूम में कौन सी बैटरी यूज हो सकती है, आपका रूम का एरिया क्या है, आप टू बी एच के फ्लैट में रहते हो या 1 BHK फ्लैट में रहते हो, ये सब चीज़ों को मतलब कौन सा उसमें बैटरी लगेगा, कौन सा इन्वर्टर लगेगा, 2 BHK में कौन सा बैटरी, कौन इन्वर्टर, ये सब की जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो पूरा देखिए। और कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट में, आपके कमेंट बॉक्स में आके आप पूछ सकते हैं मेरे से कुछ भी, और मैं तुरंत रिप्लाई आपका दूंगा। हम बात करते हैं एक्साइड के ट्यूबलर बैटरी के बारे में, जो कि सबसे पॉपुलर सीरीज है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला सीरीज है। तो आपको अगर मैं बता दूं तो जो ट्यूबलर सीरीज है ना, ये उस जगह के लिए होता है जहाँ पे ज़्यादा पावर कट होता है या लंबे समय तक पावर कट होता है। जैसे अभी आज के समय में गांव में आप देखोगे ना, बरसात का मौसम जैसे इस समय चल रहा है, तो इस बरसात के मौसम में इन्वर्टर का जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ता है। और इसी समय ऐसा होता है कि लाइट थोड़ा सा बारिश हुआ नहीं कि पावर कट हो जाता है। पावर कट से अगर आपको बचना है, आपको ऐसा महसूस करना है कि भाई मेरे यहाँ पावर रहे या कट जा रही है बार बार, तो ज़्यादा फर्क उससे नहीं आ रहा है। बैटरी अगर आपका चार्ज है तो वो 8 से 9 घंटे भी अगर लंबे समय तक के लिए पावर कट हो जाता है तो भी आराम से आपका बैटरी चलेगा। बहुत ही बेहतरीन आया है मार्केट में। देखो, जो इसका सीरीज है ना, ये बहुत पॉपुलर सीरीज है ये वाला। तो चलिए बात करते हैं एक्साइड के फ्लैट प्लेट बैटरीज के बारे में। ये जो होती हैं फ्लैट टाइप की होती हैं, और आपको बताऊं तो ये ट्यूबलर बैटरी के मुकाबले बहुत मतलब थोड़ा कम चलती है। आपको बताऊं तो इनका लाइफ जो होता है ना, वो थोड़ा कम होता है, लेकिन ये उन जगहों के लिए होता है जहां पावर बहुत कम कट होता है। जैसे मुंबई जैसे हाई फाई एरिया, और जैसे मतलब आप कई जगह देख लेंगे ऐसे, जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, ऐसे थोड़े हाई फाई जहाँ सिटी होते हैं ना, वहाँ थोड़ा पावर कटने का मतलब पावर कम कट होता है। जैसे दिन भर में एक बार थोड़े दिन के लिए कट हो गया, हफ्ते में कभी कभी कट हो जाता है, ऐसा होता है। तो ऐसे के लिए क्या है, ये बैटरी बहुत सही है, और थोड़ा ये ट्यूबलर बैटरी के मुकाबले थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है। तो बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट जो है वो है कैपेसिटी। बैटरी के क्या कैपेसिटी होते हैं, कितने कैपेसिटी का हमको लेना चाहिए, किस हिसाब से हमको लेना चाहिए। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दिया था कि आपको कैसा बैटरी लेना है, कौन सा बैटरी लेना है। जैसे आपको बता दूं तो जैसे 100 एच की बैटरी है, इसके बाद 120 AH की बैटरी है। तो हमको कभी भी क्या करना है, हमको कभी भी रूम के हिसाब से लेना है। जैसे आपका 1 BHK है, कहीं आप बाहर हो, ज़्यादा लोग नहीं रहते, 2-3 लोग रहते हो, और आपका 1 BHK है, ज़्यादा बड़ा फ्लैट नहीं है, तो आपको बता दूं वहाँ के लिए आपका 120 AH का जो बैटरी होता है वो बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। आपका पैसा भी बचेगा इससे, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट का नहीं पड़ता है, कम कॉस्ट में आ जाएगा, आपको अच्छा भी रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको 150 की बैटरी कब आपको यूज करनी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप गांव में हो, ठीक है, गांव में हो आप, आपके पास भले से 4-5 रूम है, लेकिन आप उन सब सारे रूमों में यूज करने वाले नहीं हो। आप सीधे सीधे वहां के 2 रूम में यूज करने वाले हो, तो आप 150 की बैटरी आराम से ले सकते हैं। लेकिन मेरा राय क्या रहेगा, अगर आप 4 पंखा, 4 लाइट, एक टीवी, छोटे मोटे कोई अप्लाइंसेस की चीज यूज करना चाहते हैं, जैसे आजकल इन्वर्टर फ्रीज आ गया है, तो अगर ऐसी चीजें आपको यूज करनी है तो उसमें आपको आपको 150 की बैटरी नहीं जमेगी। लेकिन हाँ, अगर आप शहर में रह रहे हैं, शहर में देखो क्या होता है, शहर में अगर आपका जैसे 1 आर के फ्लैट हुआ ना, 1 आर के फ्लैट हुआ या 2 BHK फ्लैट हुआ, तो देखो कभी कभी क्या है, आदमी के जो क्या यूज करता है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मैं बताऊं नहीं भाई आपका 2 BHK आप इतना ही लो, तो ये मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है, मायने देखो दुकान वालों से आप अगर बोलने जाओगे कि भाई मेरे ऐसा ऐसा एरिया है, तो दुकान वाले तो बेचने के चक्कर में वो कुछ भी आपको बता देंगे, उनको तो बस बेचना है। हम भी दुकान पे बैठे ना, हमको भी बस बेचना है भाई, हम तो कुछ भी बताएंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान ये देना है कि आपका आपका यूज क्या है। जैसे अगर आपका यूज है कि आप बस 2-3 लाइट और 1-2 पंखा यूज करने वाला हो, या एक ही पंखा यूज करने वाले हो, तो आपको 150 की बैटरी ले लेनी चाहिए। लेकिन 250, 250, 200 ये सब बैटरी कब लेनी चाहिए,
ये सब कैपेसिटी की बैटरी तब लेनी चाहिए जैसे आपका 3 BHK फ्लैट है, आप अपना इन्वर्टर फ्रिज लिए हैं वो भी यूज करना चाहते हैं, कभी कभी मिक्सर भी चलाना चाहती हैं आपकी वाइफ। तो इस समय इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अब ऐसा सिचुएशन आपका 3 BHK है, ठीक है, आप शहर में रह रहे हो, कभी भी लाइट थोड़ा सा कटा आपको तीनों लाइट आप चालू रखोगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप एक लाइट चालू रखोगे। जैसे गांव में क्या होता है, गांव में एक बाहर का लाइट चालू कर दिए, घर के बाहर का, एक किचन का चालू कर लिए, इतने में काम हो जाता है। सब सब पूरा लाइट नहीं यूज करते, तो वहां के लिए आप कोई भी बैटरी ले सकते हो। लेकिन शहर के लिए अगर आप ले रहे हो, शहर के लिए आप 3 BHK में हो, तो आपको 200 की बैटरी लेनी ही पड़ेगी। तो बात करते हैं हम इन्वर्टर के बारे में एक साइड के। तो पहला, अगर आप इन्वर्टर ले रहे हो ना, तो आपको सबसे बढ़िया पुअरसेंस वेव का इन्वर्टर लेना चाहिए। पुअरसेंस वेव का इन्वर्टर जो होता है, जैसे आप अप्लायंस के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, आप टीवी यूज करने वाले हो, आप लैपटॉप यूज करने वाले हो, आप मोबाइल चार्ज करने वाले हो, आप कोई छोटा मोटा जूसर बार बार यूज करते हो, तो ऐसे जगह के लिए, ऐसे सिचुएशन में आपको पुअरसेंस वेव का ही इन्वर्टर लेना चाहिए। ये थोड़ा लंबे समय तक चलते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, इसीलिए कभी भी आपको पुअरसेंस वेव का ही इन्वर्टर लेना है। तो दोस्तों बात करते हैं एक साइड इन्वर्टर के अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट मेरा ये है कि जैसे डिस्प्ले इन्वर्टर जो होते हैं, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि दुकान पे मेरे आते हैं ना, तो यही बोलेंगे भाई ऐसा कोई इन्वर्टर दिखाओ जिससे कि, पहले तो बहुत बोलते थे कि पहले बहुत कस्टमर, मतलब जब कस्टमर आते थे ना, यही बोलते थे भाई कोई ऐसा इन्वर्टर बताओ कि ये चार्जिंग दिखाता रहे, कितना चार्ज हुआ कितना चार्ज नहीं हुआ, तो मैं अपना कट ऑफ कर सकूं। या बहुत सारे लोग बंद कर देते हैं कि भाई जिसका ज़्यादा यूज नहीं रहता ना, वो अपना ऑफ कर देते हैं बटन कि भाई अब चार्जिंग बंद रहे, इतने में मेरा काम हो जाएगा, या मैं कभी अगले दिन चार्ज कर लूँगा, ऐसा। तो ऐसे में क्या है, इन लोगों के लिए ना डिस्प्ले वाला आ गया है कि वो चार्जिंग दिखाता रहेगा, बैटरी का कितना लोड है, क्या लोड चल रहा है। ज़्यादा लोड रहेगा तो वो भी पॉइंट के हिसाब से दिखाता रहेगा कितना लोड जा रहा है, इतना कम लोड है, इतना ज़्यादा लोड है, इसके हिसाब से वो ये भी बताता रहता है डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले वाला भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ा 100, मतलब आपको बताऊं तो 1500 रुपये थोड़ा महंगा पड़ता है डिस्प्ले वाला, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। इसीलिए आजकल ना, लेकिन आजकल लोग 1500 नहीं देखते हैं। आजकल लोगों को क्या चाहिए, लोगों को टेक्नोलॉजी चाहिए, स्मार्टनेस चाहिए, हर चीज़ चाहिए। हर चीज़ में कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लो, सब चीज़ों में जो भी बेस्ट रहता है लोग वही पसंद करते हैं। और हम क्या है, हम यही करते हैं। आप कोई भी हमारे यहाँ से बैटरी लोगे, आप जैसे मैं आपको आज एक साइड की बैटरी बता रहा हूँ ना, आप मेरा पहला ऑप्शन यही रहता है कि सर आपको ले लेना चाहिए। कितना आपका चार्ज है, आप बंद कर दिए, आपका पॉइंट कम चार्ज, जितना चार्ज लेता है भाई उसका भी तो बिजली बिल आता होगा ना। तो अगर मतलब चार्ज हो गया, आप बंद कर दिए, या लाइट का कनेक्शन काट के इन्वर्टर पे ही थोड़ी देर आप चला लिए, फिर उसको बंद कर दिए, फिर थोड़ा चार्ज हो गया वो। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं भाई। आजकल बिजली बिल बचाने के लिए आदमी कुछ भी करता है। जहाँ ज़्यादा बिजली बिल आता है, जैसे हर जगह हर हर चीज़ें, जैसे प्राइवेट प्राइवेट कुछ चीज़ें हो गई हैं लाइट वाइट को लेके, थोड़ा बहुत सारे लोगों को क्या क्वेश्चन रहता है कि सर मेरा बिजली बिल बहुत आता है, इन्वर्टर लगाने से और बिजली बिल आएगा क्या। तो मेरा डिस्प्ले, मैं बोलता हूँ भाई डिस्प्ले वाला ले लो। अगर आप देख रहे हो कि हाँ मेरा इतना चार्ज है, तो पावर कट कर दो, पावर कट के कर करके अपना यूज करो थोड़ी देर, फिर बंद कर दो, तो उतना देर तो आपका बचत होगा। तो आपको उसी हिसाब से लेना है। अब मेरा पॉइंट है मैचिंग पे, कि कौन सा बैटरी मैच करता है, कौन सा इन्वर्टर मैच करता है, कौन से रूम के लिए यूज होता है। अब जैसे मैं बताया, आपको तो बता चुका हूँ कि कितना, अगर आपका 1 BHK क्या, कौन सा बैटरी लेना है, आपका कैसा यूज है तो कौन सा बैटरी लेना है, ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ ना। आपका एक साइड का 150 का बैटरी है, तो आप 700 से लेके 800, जैसे 750 हुआ या 700 हुआ या 800 हुआ, इतने का इन्वर्टर आप यूज करिए। ये क्या, एक मैचिंग बन जाता है। मैचिंग मतलब लोड दोनों का मैच रहता है, दोनों का लोड मैच रहेगा तो ये लंबे समय तक चलते हैं। लंबे समय तो मतलब 5 साल, 6 साल, 7 साल तक आराम से चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यही 150 का बैटरी लिए हैं, आप इन्वर्टर उसके मैच का नहीं लगाए, तो कभी भी भाई वो लोड लेगा, कभी वो लोड नहीं लेगा। कभी बैटरी ज़्यादा चार्ज कर रहा है और वो लोड का मतलब वो जल्दी से चार्ज हो जा रहा है, लेकिन क्या है, लोड फिर मैच नहीं होता ना, ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए कभी भी आपको मैच करके लेना है। जैसे आपका 200 का बैटरी है, तो आप 200 के बैटरी के साथ आप 1050 का इन्वर्टर लीजिए। 250 का है तो उसके साथ भी 1050 का इन्वर्टर चल जाएगा। अगर आपका 150 का है तो आपको बताया 800 से लेकर 900, 900 ज़्यादा सही रहेगा, 900 बेटर रहेगा आपके लिए। लेकिन 120 का है तो आप 800 700 ले सकते हैं। 700 का जो इन्वर्टर रहेगा वो आपके 120 से और 100 के बैटरी पे बहुत मैच हो जाएगा।
तो इस हिसाब से आपको लेना है। अगर आपको वारंटी बता दूं तो इसमें वारंटी 36 महीने का आता है, वारंटी गारंटी दोनों मिलता है इन्वर्टर के साथ, लेकिन इन्वर्टर बैटरी के साथ दोनों का वारंटी गारंटी रहता है 36 महीने तक। लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो उसमें 4 साल भी आता है, 5 साल भी आता है, तो उस हिसाब से आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा। जैसे आज मैं कुछ बैटरियों का प्राइस आपको बता देता हूँ। जैसे आप एक्साइड का बैटरी इन्वर्टर ले रहे हैं, ठीक है, आपके पास पुरानी बैटरी है, तो मेरे यहाँ तो एक्सचेंज ऑफर चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। अगर आप 150 का बैटरी ले रहे हैं और आप 700 का इन्वर्टर या 800 का इन्वर्टर ले रहे हैं, चलिए 700 नहीं देता हूँ आपको, मैं 800 को बताता हूँ। 800 का इन्वर्टर है, 150 की बैटरी है, या आपका टोटल 19,000 पड़ रहा है, तो मेरे यहाँ डिस्काउंट लेके आपको 15,500 में मिल जाएगा। डिस्काउंट के साथ अगर आप एक्सचेंज ऑफर दे रहे हैं तो, मतलब कोई और बैटरी दे रहे हैं तो, अगर दूसरी बैटरी आप नहीं दे रहे हैं, आप उसी प्राइस में लेना चाहते हैं, चलिए मैं आपको 17,500 में दे दूंगा। लेकिन अगर आप 200 की बैटरी ले रहे हैं और 1050 का इन्वर्टर ले रहे हैं, तो ये आपको सीधे सीधे 25,500 में पड़ जाएगा। लेकिन कुछ डिस्काउंट करके 23,000 24,000 में आपको मिल जाएगा।